Hello everyone, welcome to Nullified. My name is Abhishek Bhatt and today in this video we will talk about legislative power of president. Legislative power means विधान पावर या वैधानिक पावर, जिसे आप कहें कि कानून बनाने की पावर। इससे पहली वीडियो जो पार्ट 1 था इस वीडियो का, इस सीरीज़ का, पावर ऑफ प्रेसिडेंट्स का, इसमें हमने प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर को डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के पावर ऑफ प्रेसिडेंट में वो वीडियो को देख सकते हैं। बात करते हैं अब वीडियो में हम लेजिस्लेटिव पावर की, यानी वैधानिक पावर की। ठीक है, जो वैधानिक पावर होती है, मैं इसको डिस्कस करने से पहले ये चाहता हूँ कि आप सभी लोग जो भी इस वीडियो को देख रहा है पेन एंड पेपर ले लें एंड देन नोट डाउन करें इन चीज़ों को। वीडियो को पॉज करके आप लिख भी सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए पहली, ये कि प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल में डिफाइंड है। तो आर्टिकल 52 के अंदर प्रेसिडेंट डिफाइंड है इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरी चीज़, आपको दो वर्ड ध्यान रखने हैं। पहला वर्ड है कैन, एंड कैन ही इकलौता इंपॉर्टेंट वर्ड है जो इस पूरे डिस्कशन में सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस बनते हैं एंड अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चन में से कैन वर्ड को हटा दिया जाएगा और फिर पूछा जाएगा कि ये ट्रू है या फॉल्स है, या इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है या गलत है। लास्ट में हम एक क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग प्रेसिडेंट की पावर। कैन वर्ड इसलिए यूज़ हो सकता है क्योंकि कई जगह पे स्टेटमेंट आएगा कि ये प्रेसिडेंट करते हैं, डायरेक्ट स्टेटमेंट जैसा आएगा कि ये प्रेसिडेंट करते हैं, बट वो कंपलसरी नहीं होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या चीज़ कंपलसरी है और क्या नहीं है। पॉइंट नंबर 1, आप मेरे साथ लिखते जाइएगा। सबसे पहली चीज़, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट एंड लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट एंड लोकसभा को समन कर सकते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं एंड डिसॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पोस्टपोन कर सकते हैं एंड डिसॉल्व कर सकते हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। समन करना मीन्स बुलाना, पोस्टपोन करना मीन्स कुछ टाइम के लिए रोक देना किसी चीज़ को, डिसॉल्व करना मीन्स पूरी तरह से रोक देना। तो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं, पार्लियामेंट को समन भी कर सकते हैं एंड पोस्टपोन भी कर सकते हैं। साथ ही साथ वो ज्वाइंट सिटिंग भी बुला सकते हैं। किसी भी जो दोनों हाउस होते हैं, राज्यसभा यानी अपर हाउस एंड लोकसभा यानी लोअर हाउस, दोनों को बुला भी सकते हैं। सेकंड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे पास, वो ये कि पार्लियामेंट में जो सेशन होता है, मींस जनरल इलेक्शन के बाद जो सेशन होता है, उसका पहला सेशन, फर्स्ट सेशन एंड ईयर का पहला सेशन, यानी साल में जो भी सेशन होगा, ईयर का पहला सेशन, दोनों को प्रेसिडेंट एड्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे भी कैन वर्ड यूज़ हुआ है, यानी जरूरी नहीं है वो करें, बट वो कर सकते हैं। क्या चीज़ कर सकते हैं? साल का पहला सेशन जो होगा पार्लियामेंट का, वो एड्रेस कर सकते हैं, या फिर जनरल इलेक्शन के बाद होने वाला जो पहला सेशन होगा उसको एड्रेस कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, अपॉइंट कर सकते हैं। ही कैन, यहाँ पे भी कैन वर्ड यूज है। प्रेसिडेंट जो है वो लोकसभा में जब डेप्यूटी स्पीकर यानी डीएस, डेप्यूटी स्पीकर की पोस्ट वैकेंट हो जाए, डेप्यूटी स्पीकर एंड स्पीकर दोनों की अगर पोस्ट वैकेंट हो जाए, तो वो वहाँ पे किसी पर्सन को एज ए स्पीकर या एज ए डेप्यूटी स्पीकर अपॉइंट कर सकते हैं। तो अपॉइंटमेंट भी एक इम्पॉर्टेंट पावर है प्रेसिडेंट की, वो चीज़ वो कर सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सिमिलरली राज्यसभा में भी, राज्यसभा में कौन होते हैं? चेयरमैन होते हैं एंड डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं। ठीक है, तो लोकसभा में होते हैं स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर, राज्यसभा में होते हैं चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है छोटा सा, आप ये बताइए कि राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वो कौन होता है? मीन्स एक वो पोस्ट है और उस पोस्ट का ही वो पर्सन सेम चेयरमैन होता है। तो आप बताइए कि चेयरमैन कौन होता है राज्यसभा का? तो सेम चीज़ यहाँ पे भी, जब ये पोस्ट वैकेंट हो जाती है राज्यसभा और लोकसभा में स्पीकर एंड डेप्यूटी चेयरमैन एंड डेप्यूटी स्पीकर की, तो वहाँ पे अपॉइंट किया जा सकता है बाय प्रेसिडेंट। ही कैन, पॉसिबिलिटी है, करते हैं, कंपलसरी नहीं है, बट कर सकते हैं। ही नॉमिनेट्स, नॉमिनेट्स मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कैन यूज़ नहीं है, यानी ये करते ही करते हैं। नॉमिनेट क्या करते हैं? 12 लोगों को राज्यसभा के अंदर, स्पेशल पर्सन्स होते हैं ये 12 लोग, इनको एज ए राज्यसभा मेंबर नॉमिनेट किया जाता है बाय प्रेसिडेंट। और ये किस बेस पे किया जाता है? उनके प्रैक्टिकल एंड स्पेशल नॉलेज के बेस पे किया जाता है। और नॉलेज किस में? लिटरेचर में, साइंस में, आर्ट में एंड सोशल वर्क में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सोशल वर्क में।
तो 12 लोगों को अपॉइंट किया जाता है बाय प्रेसिडेंट। कहाँ पे किया जाता है? राज्यसभा में किया जाता है। एंड नॉमिनेट करते हैं, ही कैन वाला कोई नहीं है, वहाँ पे किया ही जाता है इस चीज़ को। तो ये आपको ध्यान रखना है। साथ में 12 लोगों को जब राज्यसभा में करते हैं तो 2 लोगों को लोकसभा में करते हैं। और यहाँ पे ये चीज़ कंपलसरी नहीं है, यानी वो कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। बट ध्यान दीजिएगा, जो ये 2 लोग होते हैं ये होने चाहिए एंग्लो इंडियन। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एंग्लो इंडियन होने चाहिए ये 2 लोग जो लोकसभा में अपॉइंट किए जाते हैं, नॉमिनेट किए जाते हैं। एंड यहाँ पे ये कंपलसरी नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिए, राज्यसभा में जो करते हैं वो 12 लोगों को करते ही करते हैं, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है करें ही करें। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, अगर कोई भी ऐसा बिल आता है, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, आई गेस 6th पॉइंट पे हम थे, अगर कोई ऐसा बिल आता है जो कि रिलेटेड हो कंसोलिडेटेड फंड से। कंसोलिडेटेड फंड क्या होता है? इसको आप एक टाइम से ये समझिए कि एक ऐसा अकाउंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जहाँ पे कि सारा रेवेन्यू इकट्ठा होता है। ठीक है, रेवेन्यू सारा यहाँ पे इकट्ठा होता है इस कंसोलिडेटेड फंड के अंदर, और यहाँ से इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्सपेंसेस किए जाते हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी ऐसा बिल आ रहा है जहाँ पे कंसोलिडेटेड फंड से कुछ एक्सपेंडिचर की बात हो, वहाँ पे प्रेसिडेंट का कंसर्न या उनसे रिकमेंडेशन, उनकी परमिशन लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी चीज़, अगर किसी स्टेट की बाउंड्री को, एक चीज़ में अगर किसी स्टेट की बाउंड्री की बात की जाए कि ये कोई स्टेट है मान लीजिए, ये यूपी है मान लीजिए, इसकी बाउंड्री को ऑल्टर करना है, यानी यूपी को शॉर्ट किया जा रहा है और इतनी चीज़ हटानी है यूपी में से, तो इसके लिए अगर कोई बिल पास हो रहा है, कुछ चीज़ पार्लियामेंट में पास हो रही है, तो भी रिकमेंडेशन एंड परमिशन की ज़रूरत होती है प्रेसिडेंट की। और तीसरी चीज़, कोई नया स्टेट बन रहा है, कोई न्यू स्टेट डेवलप हो रहा है, किसी राज्य में से कट के अलग एक नया स्टेट बन रहा है, तो वहाँ पे भी प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन की ज़रूरत होती है। तो 3 चीज़ हो गई, एक स्टेट की बाउंड्री अगर ऑल्टर हो रही है, नया स्टेट बन रहा है, और तीसरा कंसोलिडेटेड फंड में से कुछ भी अगर लिया जा रहा है, यानी एक्सपेंसेस किए जा रहे हैं, कुछ भी एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो प्रायर नोटिफिकेशन चाहिए ही चाहिए, प्रायर परमिशन चाहिए प्रेसिडेंट की। तो ये तो रहा 6 पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। 7th पॉइंट की हम बात करें, ये कुछ पावर्स हैं। अगर कोई बिल प्रेसिडेंट के पास होता है तो प्रेसिडेंट के पास 3 चीज़ें हो सकती हैं, वो 3 चीज़ें कर सकते हैं, ही कैन 3 चीज़ें कर सकते हैं, पहली, दूसरी एंड तीसरी। पहली चीज़ क्या है? वो बिल को अपना एसेंट दे सकते हैं, यानी वो बिल को अपनी मंजूरी दे सकते हैं, आगे पास कर सकते हैं, या अपनी राय दे सकते हैं, यानी एसेंट आप ये समझ लीजिए कि परमिशन दे दी बिल को पास करने के लिए। दूसरी चीज़, वो विद होल्ड कर सकते हैं अपना एसेंट। विद होल्ड करना मीन्स अपना एसेंस, अपनी राय को रोक दिया, नहीं बताया कि क्या करना है इसमें, उसको रोक दिया। तीसरी चीज़, वो बिल को रिटर्न कर सकते हैं। बट रिटर्न वाला केस मनी बिल में नहीं लगता है। अगर मनी बिल है तो या तो आपको एसेंट करना होगा या विद होल्ड करना होगा, बट आप मनी बिल को रिटर्न नहीं कर सकते। बाकी बिल को रिटर्न कर दिया जाता है रिकंसिडरेशन के लिए, मीन्स दोबारा सोच विचार करने के लिए भेज दिया जाता है वापस पार्लियामेंट, या वो बिल जहां से आया है। अब बिल या तो पार्लियामेंट से आ सकता है या स्टेट लेजिस्लेचर से भी आ सकता है वाया गवर्नर होकर के। तो ये 3 चीज़ें होती हैं, जो 3 चीज़ें वो कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, अगर बिल पार्लियामेंट से आया है और बिल रिकंसिडरेशन के लिए वापस गया है पार्लियामेंट, और उसके बाद दोबारा से प्रेसिडेंट के पास आया है, तो प्रेसिडेंट के पास सिर्फ एक ही चीज़ बच जाती है करने का, वो है एसेंट। उसके बाद ना तो विद होल्ड कर सकते हैं, ना ही रिटर्न कर सकते हैं, अगर पार्लियामेंट से बिल आया है तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यही सेम चीज़ अगर गवर्नर के थ्रू आई है, मीन्स मैं कुछ ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, मैं इस हैबिट को अपना ख़त्म करना चाहता हूँ। यहाँ पे मुझे बोलना चाहिए कि इसका मतलब ये है, हाँ ये ठीक रहेगा। मीन्स मुझे भी वर्ड एक अच्छा नहीं लगता है। तो अगर गवर्नर के थ्रू कुछ चीज़ आई है, कोई बिल आया है, जो गवर्नर के पास भी ये 3 पावर्स होती हैं, अपना एसेंट देना, विद होल्ड करना, या बिल को रिटर्न करना, या प्रेसिडेंट के पास भेज देना फॉर हायर कंसिडरेशन। तो अगर प्रेसिडेंट के पास बिल आया है गवर्नर के थ्रू, फ्रॉम गवर्नर, तो प्रेसिडेंट वही पहली चीज़ एसेंट दे सकते हैं अपना, विद होल्ड कर सकते हैं,
रिटर्न कर सकते हैं अगर मनी बिल नहीं है तो, ठीक है, इफ़ नॉट मनी बिल, ये चीज़ बहुत ध्यान रखिएगा आप, अगर मनी बिल नहीं है तो रिटर्न कर सकते हैं। मान लीजिए उन्होंने अपना बिल को रिटर्न कर दिया, किसको रिटर्न कर दिया, गवर्नर को रिटर्न कर दिया, ओके। अब गवर्नर के पास जब रिटर्न हो गया है तो गवर्नर ने स्टेट लेजिस्लेचर को दे दिया कि इसमें आप रिकंसिडरेशन करिए और फिर दीजिए। स्टेट लेजिस्लेचर ने उसमें कुछ चीज़ करी या नहीं करी और दोबारा से वापस गवर्नर को दे दिया कि हमने ये दे दिया है। गवर्नर को फिर लगा कि इसको मुझे दोबारा प्रेसिडेंट को भेजना चाहिए, तो जब दोबारा प्रेसिडेंट के पास जाएगा तो प्रेसिडेंट के पास फिर ये 3 पावर आ जाती हैं, जिसमें से ये 2 पावर भी वैलिड है, रिटर्न करना और एसेंट भेजने वाली। यानी आप अगर ध्यान दें तो इससे पहले जब पार्लियामेंट से बिल पास होकर के आ रहा था दोबारा से, तो प्रेसिडेंट को उसमें एसेंट देना कंपलसरी हो जाता है। बट यहाँ पे जब गवर्नर के थ्रू आ रहा है, प्रेसिडेंट के रिकंसिडरेशन के बाद भी दोबारा आया है, तो उसके बाद भी प्रेसिडेंट चाहे तो उसे एसेंट दे, विदहोल्ड करे या रिटर्न कर दे, वो चीज़ होती है। तो यहाँ पे डिफरेंस है एक माइनर सा, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी ही रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, 9 पॉइंट। अगर कोई भी सेशन पार्लियामेंट में नहीं चल रहा है, ठीक है, सेशन नहीं चल रहा है पार्लियामेंट में, तो वहाँ पे ऑर्डिनेंस बना सकते हैं। ही कैन मेक ऑर्डिनेंस, मीन्स वहाँ पे कोई ऐसा रूल एंड रेगुलेशन जो आवश्यकता अनुसार ज़रूरी हो, प्रेसिडेंट उसे बना सकते हैं। बशर्ते ये होती है कि जैसे ही पार्लियामेंट का सेशन होगा उसके 6 वीक के टाइम के अंदर वो पास हो जाना चाहिए। पास हो जाएगा तो वो ऑर्डिनेंस परमानेंट रहेगा, नहीं होगा तो वो ऑर्डिनेंस ख़त्म हो जाएगा। साथ ही साथ ये पावर भी होती है कि वो किसी भी ऑर्डिनेंस को कभी भी ख़त्म कर सकते हैं। तो ये 6 वीक वाला आप ध्यान रखिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूछा जाता है कि कितने टाइम में प्रेसिडेंट द्वारा ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट में पास हो जाना चाहिए। तो 6 वीक्स के अंदर हो जाना चाहिए अगर कोई सेशन नहीं चल रहा है तो। लास्ट पॉइंट आज का जो हमारा रहेगा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेगुलेशन बना सकते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकते हैं। किसके लिए? फॉर पीस ग्रोथ एंड गुड गवर्नेंट के लिए। एंड गुड, अभी सॉरी हो सकता है आप लोगों को मेरी राइटिंग थोड़ा इसमें आई हो, बट बिकॉज मैं इस पेन का एकदम यूज़ करने का यूज़ तो नहीं हुआ हूँ, बट जल्दी हो जाऊँगा तो छोटा छोटा लिख के साफ साफ हैंड राइटिंग में आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो उसके बाद मैं हो सकता है कि आप लोगों को पीडीएफ भी इसकी प्रोवाइड करूँ, बिकॉज अभी ये खुद में ही क्लियर नहीं दिख रहा है, तो जस्ट आप सुन रहे हैं इसलिए आप लोग अच्छे से लिख पा रहे होंगे, बट मैं थोड़ा कंफर्टेबल नहीं हूँ अभी इसको लिखने में, जल्द ही हो जाऊँगा। तो रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकते हैं फॉर पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नमेंट। कहाँ पे? अंडमान एंड निकोबार के लिए जो आइलैंड है, लक्षद्वीप आइलैंड, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। यहाँ पे जो ये यूनियन टेरिटरीज हैं, इन यूनियन टेरिटरीज में पीस, गुड गवर्नेंस एंड ग्रोथ के लिए कोई रूल्स बनाना हो, कोई रेगुलेशन बनाना हो, तो ये भी प्रेसिडेंट बना सकते हैं। ये उनकी एक लेजिस्लेटिव पावर है। साथ में पुडुचेरी भी इंक्लूड होता है, बट पुडुचेरी में क्या होता है कि वहाँ पे तभी प्रेसिडेंट कोई रेगुलेशन बना सकते हैं जब वहाँ पे की जो असेंबली है वो सस्पेंड हो जाए, ओके, या फिर वो डिसॉल्व हो जाए, तो तभी बना सकते हैं, वरना वहाँ पे प्रेसिडेंट अपना रोल नहीं बना सकते, यानी वहाँ पे कोई लेजिस्लेटिव पावर नहीं यूज़ कर सकते अगर असेंबली वर्किंग में है, सेशन चल रहे हैं तो ये थे कुछ पॉइंट, 10 पॉइंट्स थे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। होपफुली आप लोगों ने ये पॉइंट सारे नोट कर लिए हों, बिकॉज ये वो पॉइंट है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा डिटेल में इन्हीं पॉइंट को घुमा फिरा के पूछा जाता है, तो आप लोगों को ये चीज़ बहुत ध्यान होनी चाहिए। और मैंने आपको जैसे बताया कि ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ कैन तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान होना चाहिए कि कहाँ पे कैन बोलना है, कहाँ पे कैन नहीं यूज़ होगा, तो कैन आप ध्यान रखिए। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है मेरे पास, आप लोगों ने ये बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही है, या फिर ये दोनों स्टेटमेंट गलत है, या पहला स्टेटमेंट सही है, या सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो 4 ऑप्शन हैं आपके पास, आप लोग बताइए। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि द प्रेसिडेंट शेल नॉट बी ए मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, मीन्स पार्लियामेंट के दोनों हाउस। पहला हाउस कौन सा है?
राज्यसभा एंड लोकसभा, दैट इज अपर हाउस एंड लोअर हाउस, मेंबर नहीं होने चाहिए प्रेसिडेंट दोनों हाउस के। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि जो पार्लियामेंट शैल कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड टू हाउस, जो पार्लियामेंट है वो प्रेसिडेंट एंड दो हाउस से कंसिस्ट होनी चाहिए, यानी बनी होनी चाहिए। तो इन दोनों में से आपको बताना है कि दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है या कौन सा स्टेटमेंट गलत है। आपको मैं कुछ टाइम देता हूँ, इतने देर में आपने वैसे आंसर सोच लिया होगा। अगर सोच लिया तो कमेंट बॉक्स में टाइप ज़रूर कर दीजिएगा, पता तो चले आप लोगों को कितना नॉलेज है इस चीज़ का, बिकॉज बेसिक क्वेश्चन है काफ़ी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ये दोनों ही स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है। पहला जो स्टेटमेंट है कि पार्लियामेंट जो प्रेसिडेंट है वो पार्लियामेंट के दोनों हाउस का मेंबर नहीं होने चाहिए, वो आर्टिकल 59 में मेंशन है। आर्टिकल 59 ये कहता है कि जो प्रेसिडेंट है वो दोनों हाउस यानी हाउस ऑफ लेजिस्लेचर जो स्टेट्स हैं, चाहे स्टेट की बात करें चाहे पार्लियामेंट की बात करें, किसी भी हाउस का मेंबर, किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होने चाहिए हमारे प्रेसिडेंट, देश के प्रेसिडेंट। और अगर इन हाउस से, अपर हाउस, लोअर हाउस या स्टेट लेजिस्लेचर के किसी भी हाउस से कोई पर्सन प्रेसिडेंट बनता है तो उसको अपनी सीट उसी दिन से वैकेंट करनी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी जिस दिन से वो एज ए प्रेसिडेंट एक्ट करना स्टार्ट करता है। प्रेसिडेंट साथ ही साथ कोई भी प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी हम उसे कहें कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होने चाहिए। सॉरी ये कहाँ चेंज हो गया है, एक सेकेंड। हाँ, तो प्रेसिडेंट कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होने चाहिए। एक सेकेंड दीजिए मुझे, पेन कहाँ चला गया मेरा। प्रेसिडेंट कोई से भी गवर्नमेंट ऑफिस नहीं होना चाहिए, यानी कोई भी ऑफिस उनको होल्ड करना नहीं है, उनके पास वो अथॉरिटी नहीं है कि वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करें। दूसरी चीज़, प्रेसिडेंट इंटाइटल्ड होते हैं जो ऑफिशियल रेजिडेंस है वहाँ पे रहने के बिना किसी रेंट के, और जो भी अलाउंसेस या प्रिविलेज मिलते हैं वो प्रेसिडेंट को मिलते रहेंगे उनके पूरे काल में, और पूरे टर्म में वो अलाउंस और जो उनके इमोल्यूमेंट से, यानी उनको भी जो सुविधाएं दी जाती हैं वो किसी भी प्रकार से रोकी नहीं जा सकती। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये तो आर्टिकल 59 के अंदर था, ये आपने ध्यान रखना है, आर्टिकल 59 के अंदर ये सारी चीज़ थी। पार्लियामेंट शेल कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड टू हाउस, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। एंड ये कौन सा आर्टिकल में है? ये है आर्टिकल 79 के अंदर। आर्टिकल 79 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है कि जो पार्लियामेंट है वो दो हाउस से बनना चाहिए, अपर हाउस दैट इज लोकसभा, लोअर हाउस दैट इज राज्यसभा, एंड प्रेसिडेंट, इन तीनों से मिलके पार्लियामेंट बनना चाहिए। अपर हाउस को काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता है, एंड हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है लोकसभा को, लोकसभा को कहा जाता है हाउस ऑफ पीपल, एंड राज्यसभा को कहा जाता है काउंसिल ऑफ स्टेट। तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है, क्योंकि अगर आप आर्टिकल 79 देखेंगे तो उसमें लिखा है काउंसिल ऑफ स्टेट्स, हाउस ऑफ पीपल एंड प्रेसिडेंट, द पार्लियामेंट शुड बी कंसिस्ट ऑफ दीज ऑल। तो आज की वीडियो में इतना ही था। होपफुली आप लोगों को सेशन पसंद आया हो। एंड नेक्स्ट जो वीडियो हमारी रहेगी उसमें हम बात करेंगे प्रेसिडेंट के फाइनेंशियल पावर से। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप पुरानी वीडियो को देख सकते हैं, जहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा एग्जीक्यूटिव पावर। एंड वीडियो आपको अगर स्लो लगती है, थोड़ा स्लो लगती है, आप थोड़ा स्पीड अप कर सकते हैं, स्पीड 1.25 या 1.5 सही रहेगी। पूरी सीरीज में हम 7 पावर, इमरजेंसी पावर और उसके बाद वीटो पावर्स तक पूरा इंक्लूड करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए अगर आपने नहीं करा है। पसंद आ रहा है तो ही सब्सक्राइब करेंगे, वो हमें पता है। लाइक भी तभी करेंगे जब पसंद आ रहा है, अदरवाइज इट्स ओके। हमारा काम है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, वो हम कर रहे हैं। टेलीग्राम पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम में जस्ट आप नॉलिफाइड सर्च करेंगे, हमारा चैनल का जो लोगो है वो आपको वहाँ पर दिख जाएगा। मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, जय भारत।